दोस्तों, कौन सी स्त्री के भाग में पुत्र का सुख नहीं होता है और कौन सा गहना पहनने से दर्दनाक मौत होती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ज्ञानवर्धक कहानी लेकर आए हैं। अतः आप सभी से अनुरोध है कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें। दोस्तों, एक बार की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती दोनों कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहने लगी कि प्रभु, मेरे मन में दो सवाल है जो मेरे अंतर मन को व्याकुल कर रहे हैं। कृपया करके आप मुझे उन सवालों का जवाब दीजिए और मेरे मन को शांत कीजिए। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवी पार्वती, बताओ कि तुम्हारे मन में कौन सा प्रश्न है जो तुम्हारे मन को व्याकुल कर रहे हैं। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्रभु, मेरा पहला सवाल यह है कि कौन सी स्त्री के भाग में पुत्र का सुख नहीं होता है, और मेरा दूसरा सवाल यह है कि कौन सा गहना पहनने से पुरुष या स्त्री की दर्दनाक मौत हो जाती है। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, मृत्यु लोक में अपने कर्मों का फल भोगने के लिए ही जीव जन्म लेट है। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, तुम्हें मैं आज एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। तुम इस कहानी को बड़े ध्यान से सुनना। तुम्हें तुम्हारे दोनों प्रश्नों के उत्तर इस कहानी में मिल जाएंगे। शिव जी कहते हैं कि पार्वती, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसके साथ उसकी पत्नी भी रहती थी। किसान बहुत ईमानदार था और सरल स्वभाव का भी था, परंतु उसकी पत्नी बहुत ही लालची और दुष्ट स्वभाव की थी, जिसके कारण वो अपने पति को हर दिन हर समय ताना मारती रहती थी। तुम जो कुछ भी काम करके खिलाते हो मुझे, अभी तक मुझे एक भी पुत्र नहीं प्राप्त हुए हैं। ऐसा कब तक चलेगा। किसान की पत्नी किसान से बोलती है, इसमें सब दोष तुम्हारा है। दोस्तों, उस किसान के घर में कोई भी पुत्र नहीं था। किसान की पत्नी जब दूसरे के बच्चों को देखती थी तो वो बड़ी ही ईर्ष्या नज़र से देखती थी। पड़ोस की जब कोई औरत अपने बच्चे को उस किसान की पत्नी की गोद में दे देती थी तो उस बच्चे को चुटकी काटती थी, जिससे बच्चा रोने लगता था और वह जल्द ही अपने गोदी से उस बच्चे को उतार देती थी। जब किसी बच्चे को कुछ खाता पीते देखती थी तो वह उसे छीन लेती थी। जब कोई बच्चा जब उसके घर आ जाता था तो उसे वह प्यार नहीं करती थी, अर्थात उसे फटकार लगाया करती थी। वह किसी दूसरे के बच्चे को अपनी गोदी में नहीं बिठाना चाहती थी और ना ही उसे किसी दूसरे बच्चे से उसको प्यार था। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, वह औरत इस तरह से थी कि वह किसी दूसरे के बच्चे को अपनी गोदी में कभी नहीं बिठाती थी और ना ही किसी दूसरे के बच्चे को प्यार करती थी। किसान रोज अपनी पत्नी की ताने से बहुत परेशान हो चुका था। सुन सुनकर वह दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता था, फिर भी उसकी पत्नी सोचती थी कि हम एक दिन एक झटके में ही अमीर हो जाएं, अर्थात सारी दुनिया की सारी खुशी संपत्ति हम लोग को मिल जाए। किसान बार बार अपनी पत्नी को समझाता था कि हमें मेहनत करने के बाद खुशी मिलेगी, उससे अच्छी खुशी कुछ भी नहीं होती है। लेकिन उसकी पत्नी बहुत लालची स्वभाव की थी। उसे यह बातें उसकी समझ में नहीं आ रही थी। शिव जी कहते हैं माता पार्वती से कि वो किसान अपनी पत्नी के तानों से बड़ा परेशान रहता था। एक दिन की बात है, जब किसान जंगल में लकड़ी काटने गया था और इतनी धूप तेज से किसान धूप और गर्मी को बर्दाश्त न कर चुका था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर विश्राम करने लगा और वह आराम करने के लिए पेड़ के नीचे उसकी छाया में बैठ गया और अपनी पत्नी के बारे में सोचने लगा। सोचते सोचते बहुत देर हो गई थी। उस किसान को हल्की फुल्की नींद आने लगी। उसको पता ही न चला। इतने में एक साधु जंगल से गुजर रहे थे, तो वह साधु इंसान को देखा और समझ गए कि यह किसान जरूर किसी बड़ी बात से परेशान है। साधु उसके पास गए और उन्होंने उस किसान से उसकी परेशानी का कारण पूछा। किसान ने उस साधु को देखते ही प्रणाम किया और बोला, मैं परेशान नहीं हूँ, थोड़ा सा थक गया हूँ, इसलिए चेहरे पर थोड़ी सी चिंता झलक रही है। लेकिन साधु तो सारी बात समझ चुका था। तब साधु कहा, तुम जरूर किसी वजह से परेशान हो, तुम अपनी तकलीफ हमें बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं और तुम्हारी चिंता को दूर कर सकूं। पहले तो उस किसान ने बहुत मना किया,
ऐसी कोई बात नहीं है महाराज, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई किसी चीज़ की परेशानी नहीं है। लेकिन साधु के बार बार कहने पर किसान अपने घर की और अपने पत्नी की स्थिति के बारे में साधु को सारी बातें बताने लगा। साधु ने कहा कि बस तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है इसलिए तुम परेशान हो, अर्थात तुम गरीब हो इसलिए परेशान हो। मैं तुम्हें एक राज की बात बताता हूँ, अर्थात मैं तुम्हें एक खजाने का चीज देता हूँ। तुम इस खजाने को अपने घर पर एकदम सरल उपाय से इसका प्रयोग करना, तुम्हारे सारे दुख दर्द कष्ट दूर हो जाएंगे। तब साधु एक छोटा सा कटोरा दिया और साधु कहा, रात के समय तुम इस कटोरे से जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें हर चीज़ मिल जाएगी, अर्थात तुम्हारी हर परेशानी दूर हो जाएगी। तुम कटोरे को ढक कर सो जाना, हर चीज़ तुम्हें सुबह मिल जाएगी जो तुम रात के समय मांगे होगे। लेकिन तुम्हें इस बात का ध्यान रखना होगा कि एक रात में एक ही चीज़ मांगना, और यदि एक रात में एक से ज़्यादा चीज़ की तुम मांग करते हो कटोरे से, तो अगले दिन कटोरा के द्वारा दी गई सारी चीज़ें गायब हो जाएगी और यह कटोरा गुम होकर जलने लगेगा, जिसके कारण जान का खतरा भी हो सकता है, अर्थात घर में किसी की जान भी जा सकती है। साधु की बात सुनकर किसान मन ही मन बहुत खुश हुआ और मन ही मन सोचने लगा, अब सब चीज़ें धीरे धीरे बदल जाएंगी और हम गरीब से अमीर हो जाएंगे, पत्नी भी खुश हो जाएगी और हमारे घर जल्द ही संतान पैदा होगी, क्योंकि साधु ने मुझे जो उपाय बताया है मैं वह उपाय अवश्य करूँगा। ऐसा सोचकर किसान ने उस साधु महाराज को धन्यवाद किया और फिर हंसी खुशी अपने घर की तरफ चल दिया। वह वो कटोरे के बारे में जब वो घर पहुंचा तो अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। पहले उसकी पत्नी को विश्वास नहीं हुआ, लेकिन किसान के समझाने से उसकी पत्नी मान गई। वह दोनों पति पत्नी रात होने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। जब रात हुई तो किसान और उसकी पत्नी ने उस कटोरे से सोने के सिक्के मांगे और उसे ढककर सो गए। जब अगले दिन किसान और उसकी पत्नी सुबह सुबह उठे और उस कटोरे के पास आए तो देखा उस कटोरे में सोने के सिक्के भरे पड़े हुए थे। अब किसान और उसकी पत्नी बहुत खुशी हुई, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि साधु महाराज की बात कही हुई सच हो गई। किसान की पत्नी को इतने सारे सोने के सिक्के देखकर उसके मन में और ज़्यादा लालच उत्पन्न हो गया। फिर एक रात उसने महल, फिर एक रात दासी और नौकर, ऐसे ऐसे कर कर एक न एक चीज़ें अपनी अमीरी के लिए, अपनी खुशी के लिए मांग लिए उसकी पत्नी ने। अगले दिन उसे मन चाही चीज़ मिल जाती थी। अब किसान की पत्नी गरीब से अमीर हो चुकी थी और खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसके मन में लालच प्रतिदिन बढ़ रहा था। कहते हैं ना दोस्तों, लालच बुरी बला होती है। अगर आप लोग को, हमको भी पैसा मिलेगा तो हम लोग सोचेंगे कि एक ना एक दिन आते रहे। तो यही बात है, लालच बुरी बला होती है। फिर किसान ने अपनी पत्नी को बहुत समझाता है कि इतना सुख संपत्ति हमारे लिए बहुत है, लेकिन वह कहाँ मानने वाली थी। इसी बीच किसान एक दिन किसी जरूरी काम से बाहर चला गया और रात को किसान घर वापस नहीं आया। तो उसकी पत्नी सोची, लाओ हम इस कटोरे से एक साथ कई चीज़ें मांग लेते हैं। किसान की पत्नी ने उस कटोरे से एक साथ बहुत चीज़ें मांग लिए। फिर क्या हुआ, अगले दिन साधु महाराज के कहने के अनुसार वह कटोरा और कटोरे द्वारा दी गई शुरू से लेकर अंत तक जितनी भी चीज़ें थी वह सब गायब हो चुकी थी और उस कटोरे के जलने के कारण किसान की पत्नी की मृत्यु भी हो चुकी थी। इसके बाद किसान फिर से अपने टूटे हुए झोपड़ी में आ गया था। किसान जब वापस आया तो देखकर उसे जरा सा भी अफसोस नहीं हुआ कि किस कारण से उसकी पत्नी ने अपने प्राण गंवाए, लेकिन अब सिर्फ पछताने के सिवाय उसके पास कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि कहा जाता है कि लालच बुरी बला होती है। उसकी पत्नी को कभी भी धन के आगे कुछ करने का उसका मन नहीं हुआ। उसने कभी भी संतान की इच्छा नहीं की, इसलिए इसका इस्तेमाल भी नहीं किया। उस साधु महाराज ने बताया था कि दूसरे पुत्र को प्यार करना और उसको अपनी गोदी में बिठाना, उसे अपने पुत्र जैसा प्यार देना, यह सब उस पत्नी को करने का मौका मिलेगा, अर्थात वह इस कटोरे से अपनी मन की चीज़ें मांगती तो। किसान की सारी बात समझ चुका था। इंसान को जल्दी समझ नहीं आता,
उसे तभी समझ आता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ पछताना ही शेष बच जाता है। कहते हैं ना दोस्तों, चिड़िया चुग गई खेत, पछताने से क्या फ़ायदा। वही बात किसान की पत्नी के साथ भी हुआ। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद भगवान शिव माता पार्वती से कहने लगे, देखो पार्वती, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि किस स्त्री या पुरुष के भाग में पुत्र का सुख नहीं होता है। तो इसका उत्तर यह है कि जो स्त्री दूसरे के पुत्र को देखकर जलती है या दूसरे की औलाद को के लिए उसके मन में जरा सा भी प्रेम नहीं होता, अर्थात वह तो कभी भी उस बच्चे को खिलाती नहीं है, न कुछ कार्य करती है, तो ऐसे पुरुष या स्त्री के जीवन में पुत्र का सुख कभी भी नहीं मिलता है। और दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से दर्दनाक मौत होती है। तो सुनो, लालच रूपी गहना पहनने से स्त्री हो या पुरुष हो या कोई इंसान हो, उसकी दर्दनाक मृत्यु होती है। जैसे किसान की पत्नी का हुआ, उसने अधिक लालच के कारण अपने प्राण गंवा दिए, जबकि उसके पास दुनिया की सारी सुख सुविधा उत्पन्न हो गई थी। अधिक लालच के कारण उसने उस कटोरे को से इतना मांग लिया कि वह कटोरा भी गायब हो गया और साथ में उसके प्राण भी चले गए। इसलिए इंसान को कभी भी लालच नहीं करना चाहिए और सबसे प्रेम करना चाहिए, किसी में भेदभाव भी नहीं करना चाहिए। चलिए दोस्तों, यह कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना है। अगर जो वीडियो पसंद आया होगा एक लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे कल एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।